वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हम कैसे ड्रॉ करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब ये है कि उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ये, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक और एटम लेंगे हाइड्रोजन का और उसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। नाउ हमने ये क्या लिया है, ये न्यूक्लियस है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम। एक और हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, उसमें ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। जब दोनों भी कंबाइन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रख देते हैं। जब दोनों भी कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा? दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। तो कैसे तैयार करेंगे? ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका था। दोनों ने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है। अभी वैलेंस शेल में या तो डिप्लेट स्टेट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट स्टेट होना चाहिए। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास में एक ही शेल है, तो इसका मतलब ये है के शेल है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये वाले हाइड्रोजन एटम के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स इनका जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट बन गया है। तो इस तरीके से अब हम इसको लिखें कैसे? H सिंगल बॉन्ड H ऐसा हम लिख सकते हैं या फिर H लाइन स्ट्रक्चर H, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये इसका किस प्रकार से हम लिखेंगे उसको, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को, तो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? हमको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन एटम का 8 है। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बच गए 6, तो सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहने वाले। सेकेंड ऑर्बिट में मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही हम ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं, ऑक्सीजन एटम हम लेते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन एटम है। अब ये कंबाइन हो रहा है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में। नाउ अगेन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये भी ऑक्सीजन एटम। दोनों कंबाइन होने के बाद में, 2 एटम कंबाइन होने के बाद में मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मतलब O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो कैसे होगा अभी देखते हैं हम। यहां पर देखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, अगर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऑक्टेट स्टेट, ऑक्सीजन एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट हो जाए। उसी तरीके से
सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, उसके पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट हो जाए। दोनों भी कंबाइन होंगे। अब दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, दोनों भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, 1 2, मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि वैसे ही हमें लिखने हैं। और अब देखेंगे O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। अब हम देखेंगे ये ऑक्सीजन एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी एक ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों भी ऑक्सीजन एटम के पास में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट हो चुके, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों भी ऑक्सीजन एटम के पास आ चुके। तो इसका मतलब ये है O2 मॉलिक्यूल जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, O, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे O2 मॉलिक्यूल का। और लाइन स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, लाइन स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O, अब देखेंगे यहाँ पे O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7 8, O 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लाइन स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में ड्रॉ करते आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2,5। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें ड्रॉ करते टाइम पे सिर्फ वैलेंस शेल के बारे में देखना है, 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है, 1 2 3 एंड 4 5। ये हम लेते हैं नाइट्रोजन एटम, ये कंबाइन हो रहा है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में, अगेन 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 5 ही इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ करेंगे दोनों नाइट्रोजन एटम में। अब जब दोनों कंबाइन होंगे तो कैसे फॉर्म होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हम ध्यान देंगे यहाँ पर। ओके, इसके पास में ये नाइट्रोजन एटम के पास में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की जरूरत है। और इसके पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि अपना शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कर पाए। आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए और इसको 3 शॉर्ट है, इसको भी 3 शॉर्ट है। तो ये क्या करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे, 1 2 3। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही लिखने हैं हमको, बाकी ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे ही लिखने हैं। और अब हम यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम ये देख रहे हैं कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में शेयर हो रहा है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हम कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, लाइन स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, सेकेंड वाले के पास में भी ये। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, और 2 डॉट्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छे से करती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लाइन स्ट्रक्चर है बच्चों, लाइन जहां ड्रॉ है वहां लाइन स्ट्रक्चर है। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस तरीके से हम
ट्रिपल को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये लाइन स्ट्रक्चर है, दोनों को भी हमें ड्रॉ करके बताना है। इसके लिए पहली शर्त ये है कि हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर याद है हमें, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर समझा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।